गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ग 9 के हिंदी का बुक पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हम लोग को अध्याय 2, जिसका नाम है नचिकेता। आज से 400 वर्ष पहले की बात है। महर्षि वात्सर्वा नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनका समस्त समय, सारा समय जप और तप में बीता करता था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त तो था ही, उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था, यानी कि अगर कोई उसे देखता तो वो तुरंत आकर्षित हो जाता। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस वजह से अपने पिता का वह प्राणों से भी प्यारा बन गया था, चहेता बन गया था। एक बार महर्षि के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वे सर्वमेघ यज्ञ करें। इस यज्ञ में होता क्या है कि यज्ञ का फल प्राप्ति के लिए अपना सब प्रिय वस्तुओं को दान करना पड़ता है। तो महर्षि तैयार हो गए। दिन तय किया गया। तय दिनों पर यज्ञ शुरू भी हुआ। उसमें दूर दूर से ब्राह्मण आए, यज्ञ में भाग लिए। यज्ञ का सारा काम काज नचिकेता बड़ा ही ध्यान से देख रहा था और उसे सीख रहा था। यज्ञ जब संपन्न हो रहा था तो आखिरी में ब्राह्मणों ने नारियल को यज्ञ में देकर यज्ञ को पूर्ण किया। तब महर्षि यज्ञ में उत्पन्न अग्नि देवता को प्रणाम कर दान देने के लिए गौशाला की तरफ बढ़े। साथ में सारे ब्राह्मण भी थे। जाते वक्त उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्राह्मणों को कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय देने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ब्राह्मणों को बहुत ही दुख हुआ कि आखिर इनके मन में लोभ कैसे आ गया। साथ ही साथ नचिकेता के मन में भी यह दुख था कि आगे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नचिकेता पूछ लिया कि आप जो है सो फल प्राप्ति के लिए आपको तो अपना सब प्रिय वस्तु दान करना चाहिए, तो आप बूढ़े गाय को क्यों दान कर रहे हैं, जो कमज़ोर भी है और दूध भी नहीं देती है। तो महर्षि पुत्र की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए, पर वो अपने काम में पहले की तरह मशगूल हो गए, पहले की तरह ही मतलब जो दान देने लगे। तो नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, कहा कि पिताजी आपको तो सबसे प्रिय मैं हूँ, तो बताइए मुझे आप किसे दान देंगे। इस बात पर महर्षि वात्सर्वा बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। तो नचिकेता कहता है, बड़ा ही खुश होकर कहता है, ठीक है, मैं इसे सहर्ष खुशी से स्वीकार करता हूँ और आपकी आज्ञा मानकर यमराज के पास चला भी जाऊंगा। पर आप जो है सो अपना समस्त चीज़, अपनी सभी प्रिय वस्तुएं, गायें ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। तो महर्षि और गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे बस, ठीक है, छोटी मुँह और बड़ी बात करते हो। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम जाओ यमराज के पास, मैं खुद देख लूँगा। लेकिन महर्षि एक बात भूल बैठे थे कि नचिकेता उनका एकमात्र पुत्र था, जो दृढ़ निश्चयी था और एक बार जो फैसला करता वो उसे पीछे नहीं हटता था। बाद में महर्षि को बहुत अफसोस हुआ कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया। बाद में महर्षि ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, तुम इन बातों को भूल जाओ। लेकिन नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी था, वो इस बात से पीछे हटने वाला था नहीं। तब महर्षि ने यमराज के बारे में बताया कि पुत्र, तुम जानते हो यमराज कौन है? तो नचिकेता कहता है, हाँ, वो तो मृत्यु के देवता है। तो पिताजी कहते हैं, पिता जो महर्षि वात्सर्वा है, कहते हैं, तो तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? तो नचिकेता कहता है, नहीं, मृत्यु से किस प्रकार का भय? मैं जानता हूँ कि मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है और ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे झुटलाया
नहीं जा सकता। इस बात पर महर्षि उनका विरोध भी नहीं कर सकते थे, नचिकेता का विरोध भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने तो क्रोध में ऐसा कह दिया था, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो नचिकेता कहते हैं आप तो पहले ही मुझे आज्ञा दे चुके हैं, बस उसे पालन करने के लिए आप जो है सो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, इस पर महर्षि बादशर्वा कुछ नहीं कह पाए। ठीक है, और उनकी माथे पर जो है सो रेखाएं उत्पन्न आ गई, चिंता की रेखाएं उत्पन्न हो गई। पिताजी की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता कहता है आपके सर्वमेघ के यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की रास्ता में ही है। चिंता मत कीजिए, उससे पूरा करने का काम मेरा है। ठीक है, मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगा और आपके आदेश का जो है अक्षरशः पालन भी करूंगा। ठीक है, इस बात पर महर्षि के चेहरे से, उनके आँखों से आंसू निकलने लगे और वो उन्हें नचिकेता को विदा कर दिए। नचिकेता चल दिया, दिन रात चलता रहा। चलते चलते वह यमपुरी पहुंचा और यमपुरी का मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। चूँकि यमराज बाहर कहीं गए हुए थे इसलिए उसे रुकना पड़ा। उसने प्रतीक्षा की, कई घंटों प्रतीक्षा की। इंतज़ार करते करते 3 दिन बीत गए। वो बहुत ही भूखा प्यासा था, फिर वो वहीं पर वो रुका रहा, लौट कर वापस नहीं गया। तो तीसरे दिन यमराज जी आते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? नचिकेता कहता है हे देव, मैं महर्षि बादशर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। तो यमराज कहते हैं ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? नचिकेता कहता है देव, मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा गया है। यमराज बहुत आश्चर्य हुए, बोले तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? तो नचिकेता कहता है देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, मैं तो सीधे सदैव इसे वरदान के रूप में स्वीकार करता हूँ। यमराज उसकी इन बातों से बड़ा खुश हुए। ठीक है, और खुश होकर के वो बोले कि तुम्हारी बातों से मैं बड़ा ही खुश हूँ और 3 दिन रुकने के कारण, 3 दिन भूखे प्यासे मेरा इंतज़ार करने के कारण मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? ऋषि ने कहा कि बालक ने कहा मुझे आपके सेवा में भेजा गया, मैं आपसे जो है वरदान कैसे ले सकता हूँ? तो यमराज कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बिना संकोच किए मांगो। तो नचिकेता कहता है ठीक है, तो मेरा पहला वर ये दीजिए कि पिताजी का मुझ पर जो क्रोध है वो शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो। तो यमराज कहते हैं तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। फिर कहते हैं दूसरा वर मांगो। कहते हैं क्या? तो नचिकेता कहता है जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वो विद्या मुझे प्राप्त हो। फिर यमराज कहते हैं तथास्तु। और तीसरा वर? तो नचिकेता कहता है ठीक है, तो तीसरा वर के रूप में मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यह सुनकर ही यमराज का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगे आत्मा का ज्ञान, अरे ये आत्मा ज्ञान तो ज्ञानी ध्यानी को भी नहीं पता चलता, नहीं समझ पाते, तुम कैसे मांग बैठे? कुछ और मांगो, ये रहने दो। तो नचिकेता कहता है नहीं देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना। नचिकेता हटकर बैठा था क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी था। तो विवश होकर यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाया। यह रहस्य जानकर नचिकेता बहुत खुश हुआ और वह पृथ्वी पर वापस अपने पिता बादशर्वा के पास लौट आया। आगे चलकर यही बालक आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। इस तरह से हमारा यह कहानी पूर्ण होता है। ठीक है, अब रह गया इसमें कुछ शब्द के अर्थ,
जिसे आप लोगों को याद करना है। सहर्ष मिस होता है हजारों। इस तरह से जो है कई सारे जो है शब्द हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, और इस कहानी को 2 बार और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।